एक डीजीपी के अहदे तक पहुंचे, एडीजीपी के अहदे तक पहुंचे और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय इस देश में हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो गए, परिवार को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेटर, उन्होंने अपनी जो उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी, जो उनके साथ एट्रोसिटी हो रही थी, जो बीइंग ए दलित, बीइंग ए एससी कम्युनिटी, उनको टारगेट किया जा रहा था। उन्होंने समय समय से हरियाणा की सरकार के मुखिया सीएम के साथ, उनके बड़े अधिकारियों के साथ बहुत बार, अकेले ये नहीं कि उनको मिलकर चर्चा की, लेटर भी लिखे, पर लेकिन अफसोस कोई भी इंसाफ जो उनको नहीं मिला। तो अंत में उन्होंने ये एक बड़ा स्टेप जो उठाया, मैं समझता हूँ बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेट के अफेयर्स हैं। ये उस स्टेट के ऐसे हालात हैं जहां आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों का क्या हाल होगा। जो एक एडीजीपी को इंसाफ नहीं मिल सका, एक सीनियर आईपीएस को इंसाफ नहीं मिल सका, तो वहां की जनता, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा, उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव उस स्टेट में होता होगा। तो मैं समझता इसकी फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार की यही मांग है कि जैसे उन्होंने अपने फाइनल नोट में लिखा है, जो भी कल्प्रिट हैं, डीजीपी हैं, एसपी हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको एससी एसटी एक्ट के अधीन उनको जेल में बंद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जो समाज के खिलाफ साजिश रचते हैं और ख़ास करके गरीब वर्ग के खिलाफ साजिश रचते हैं। उन लोगों के खिलाफ मैं समझता कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है। उनका परिवार की यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए, भाई पूरन सिंह जी को जस्टिस मिलना चाहिए और उस जस्टिस के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम साथ देंगे परिवार का। सब 7 दिन हो गए हैं, की लगता मामला परिवार ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ है, की लगता मामला कितने अटका होया, क्योंकि अभी तक संस्कार नहीं हो पाया, देखो, नहीं हो पाया। देखिए, मामला इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि दोषियों को जो हरियाणा की सरकार है वो बचा रही है, हरियाणा का प्रशासन बचा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको बचा रही है। सो परिवार तो इंसाफ की मांग करता है। एक एडीजीपी लेवल के अधिकारी को इतना बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कितना बड़ा टॉर्चर उसके ऊपर हुआ होगा, कितना बड़ा अत्याचार उसके ऊपर हुआ होगा। तो आज भी फिर दोबारा एक लगातार 7 दिन हो गए, आज उस परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है, आज पूरे समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हरियाणा सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए, उनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ परिवार को थोड़ी जो है उनको थोड़ी संवेदना प्रकट। देखिए, पहले तो 3 दिन एफआईआर नहीं हुई, फिर एफआईआर हुई, वो भी पेतली सी कर दी, और उसके बाद धाराएं नहीं जोड़ी, शेड्यूल कास्ट एससी एसटी एक्ट नहीं जोड़ा। तो इससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार की जो मंशा है वो उसके खिलाफ थी, पहले भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ है। तो मेरी तो बार बार यही डिमांड है कि फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एडवोकेट भी हो बड़े सीनियर, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ होनी चाहिए, ਕੀ होना चाहिए? देखिए, कानून से बड़ा कोई भी अधिकारी नहीं होता, कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, सब कानून के नीचे आते हैं। एक एसएचओ, एक एएसआई, एक सब इंस्पेक्टर भी एडीजीपी को पकड़ सकता है, डीजीपी को पकड़ सकता है। तो जब कानून अपना काम कर रहा होता है, जो कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर तो एक हवलदार को भी पावर है डीजीपी को पकड़ने की। तो इसका पीछे साजिश कौन रच रहा है? तो साजिश का पर्दा फाश तो हो ही गया कि हरियाणा सरकार इसके पीछे लगी। तो मैं तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चीमा जी, पंजाब के गवर्नर ने भी ये बात कही है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक जो है डीजीपी पर जो है हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखिए, मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो संवैधानिक पोस्ट पे लगे हुए हैं, एक संविधान पद, उन्होंने पद की गरिमा उनको बना के रखनी चाहिए। संविधान के प्रोटेक्टर हैं वो, उनको संविधान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संविधान में लिखा है तो उनको
फाइनल नोट है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। जब फाइनल नोट स्पष्ट करता है तो वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं कल्प्रिट्स को? सो मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कल्प्रिट्स को मत प्रोटेक्ट कीजिए, उनको सजा दीजिए। यही संविधान की इंटेंशन है, यही संविधान की स्पिरिट है। थैंक यू।